वशिष्ठ जी द्वारा समता एवं समदर्शिता की प्रशंसा। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुकुल तिलक राम, बोध की दृढ़ता के लिए मैं पुनः कुछ बातें बता रहा हूँ, सुनो। जो बात बार बार कही जाती है वह अज्ञानी के हृदय में निश्चय ही बैठ जाती है। रघुनंदन, पहले मैंने स्थिति प्रकरण का वर्णन किया था, जिससे ये बात भली भांति समझ में आ जाती है कि इस प्रकार उत्पन्न हुआ जगत केवल भ्रम मात्र है। तत्पश्चात उपशम की युक्तियों द्वारा ये बात बताई गई थी कि इस जगत में उत्पन्न हुए प्रत्येक पुरुष को उत्कृष्ट उपशम के गुण से गौरवशाली होना चाहिए। उपशम प्रकरण में कहे गए उपशम के क्रमिक साधनों द्वारा मनुष्य का अत्यंत उपशांत होकर यहाँ संताप रहित हो जाना चाहिए। जिसने प्राप्तव्य वस्तु को प्राप्त कर लिया है, उस तत्व ज्ञानी को सांसारिक व्यवहारों में कैसे रहना चाहिए, ये थोड़ी सी बात मेरे मुंह से तुम्हें और सुननी है। जगत में जन्म पाकर मनुष्य को बाल्यावस्था में ही जगत की इस वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करके यहाँ चिंता रहित होकर रहना चाहिए। निष्पाप श्री राम, जो सबके साथ मैत्री को जन्म देने वाली है और सबको आश्वासन प्रदान करती है, उस समता का पूर्ण रूप से आश्रय लेकर संसार में विचरण करना चाहिए। समता रूपणी सुंदर लता का फल परम पवित्र होता है, जो संपूर्ण साधन संपत्तियों से युक्त होने के कारण सुंदर तथा समग्र सौभाग्य की वृद्धि करने वाला है। रघुनंदन, जिनकी समग्र चेष्टाएं समता के कारण सुंदर होती हैं तथा जो न्याय से प्राप्त वर्णाश्रम व्यवहार में लगे रहते हैं, उन महापुरुषों की सेवा में ये सारी सांसारिक विभूति सेविका की भांति उपस्थित हो जाती है। समता से जो सारभूत अक्षय सुख प्राप्त होता है, वह ना तो राज्य से मिल सकता है और ना प्रेयसी जनों के समागम से ही सुलभ हो सकता है। राघवेंद्र, तुम समता को संपूर्ण द्वंद्वों की शांति की चरम सीमा, रोषावेश तथा संशय रूपी रोग का नाश करने वाली और संपूर्ण दुख रूपी धूप के ताप से बचाने के लिए मेघ समझो, जो समता रूपी अमृत से ओतप्रोत है। उसके लिए सारे शत्रु मित्र बन जाते हैं, वे यथार्थदर्शी होता है। ऐसा मनुष्य तीनों लोकों में दुर्लभ है। प्रबुद्ध हुए अपनी चित्त रूपी चंद्रमा के सारभूत अमृत से भी बड़े चढ़े साम्य का अनुभव करते हुए ही जनक आदि समस्त तत्वज्ञ जीवन निर्वाह करते हैं। समता का अभ्यास करने वाले जीव का क्रोध, लोभ आदि अपना दोष भी शांत हो जाता है एवं उदारता के रूप में परिणित होकर गुण बन जाता है। दुख भी नित्य सुख हो जाता है और मृत्यु जीवन बन जाती है। समता रूपी सौंदर्य से सुंदर लगने वाले महात्मा पुरुष को योग शास्त्र वर्णित सुखी, दुखी, पुण्यात्मा और पापात्मा के प्रति क्रम से मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा रूपणी महिलाएं सदा गले लगाती हैं। उसके प्रति वे आसक्त सी रहती हैं। समता से युक्त पुरुष सदा अभ्युदयशील होता है। समता युक्त पुरुष के चित्त में कभी चिंता का उदय नहीं होता तथा इस जगत में ऐसी कोई संपत्तियां नहीं हैं जो समता संपन्न पुरुष को प्राप्त ना हुई हो। जो अपने और पराये सभी के कार्यों में संभाव रखने वाला है, साधु स्वभाव है, जिसका सबके प्रति उत्तम व्यवहार है तथा जो चिंतामणि के समान उदार है, ऐसे पुरुष को मनुष्य और देवता सभी चाहते हैं। श्री राम, जो सदाचार संपन्न और सबका हित करने वाला है, अत्यंत प्रसन्न रहता है तथा जिसका चित्त सबके प्रति समान है, ऐसे मनुष्य को ना तो आग जलाती है और न जल ही डुबाता या गलाता है। जो पुरुष आनंद और उद्वेग से रहित होकर जो कार्य जैसे होना चाहिए उसे उसी तरह करता है तथा सबको समान दृष्टि से देखता है, उसकी तुलना करने में कौन समर्थ हो सकता है। सदाचार संपन्न
और सबका हित करने वाले मनुष्य तथा बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी विश्वास करते हैं। तत्व ज्ञान संपन्न समदर्शी पुरुष अपने न्याय प्राप्त स्वाभाविक कर्म की परंपराओं में लगे हुए ना तो अनिष्ट की प्राप्ति से भागते हैं और न इष्ट की प्राप्ति से संतुष्ट होते हैं। समता से प्रसन्न चित्त वाले महात्मा पुरुष समस्त देवताओं द्वारा पूजे जाते हैं। समदर्शी पुरुष जो कुछ करता है, जो भोजन करता है, न्याय प्राप्त होने से जिस पर आक्रमण करता है और अनुचित जानकर जिसकी निंदा करता है, समदर्शी पुरुष द्वारा किया गया कार्य शुभ दिखाई दे या अशुभ, देर से पूरा हो या आज ही तत्काल हो गया हो, उसे सब लोग उत्तम मानकर उसका अभिनंदन करते हैं। लगातार बड़े भयानक सुख दुख उपस्थित हो तो भी समदर्शी पुरुष उनसे थोड़ा सा भी उद्विग्न नहीं होते हैं। राजा शिबी ने अपनी समदर्शिता के ही कारण शरण में आए हुए कबूतर की रक्षा के लिए प्रसन्न चित्त से अपना शरीर काटकर निकाला हुआ मांस दे दिया था। प्रिय रघुनंदन, समता युक्त हृदय वाले एक भूपाल शिखी ध्वज प्राणों से भी बढ़कर प्रियतमा भार्या को अपने सामने ही पर पुरुष के द्वारा आक्रांत हुई देख क्षुब्ध नहीं हुए थे। त्रिगढ़ देश के राजा ने सैकड़ों मनोरथों से प्राप्त हुए इकलौते पुत्र को जो दांवों में हारा गया था, अपनी समबुद्धि के ही कारण बिना किसी घबराहट के राक्षस के हाथ में सौंप दिया। राजाओं में श्रेष्ठ भोपाल जनक उत्सव के लिए सजाई गई अपनी मिथिला नगरी में आग लग जाने पर संभाव से ही उसे देखती रही। उनके मन में विषाद नहीं हुआ। समदर्शी शाल्वराज ने न्यायता बेचे गए अपने ही मस्तक को कमल दल की भांति तत्काल काट डाला था। स्ववीर नरेश ने कुंद पुष्पों की राशि के समान कांतिमान तथा श्वेत पर्वत के समान सुशोभित ऐरावत हाथी को जो उन्होंने इंद्र से जीता था, यज्ञ में ऋतुजों के कहने से सूखे तिनके की भांति त्याग दिया, इंद्र को वापस लौटा दिया। ऐसा उन्होंने अपनी समता युक्त बुद्धि से ही प्रेरित होकर किया था। समबुद्धि से ही अपनी जीविका के लिए काम धंधा करने वाले कुंडप नामक एक चांडाल ने एक गौ को मजदूरी में लेने की शर्त ठहराकर एक ब्राह्मण की 5 गौओं को जो कीचड़ में फंस गई थी निकाला और मजदूरी में मिली हुई उस एक गाय को पुष्कर तीर्थ में उसी ब्राह्मण के हाथों में दान कर दिया था। इससे तत्काल आए हुए विमान पर चढ़कर वह देवलोक को चला गया। समता का भरपूर अभ्यास करने वाले कदम वनवासी एक राक्षस ने समस्त प्राणियों का विनाश करने वाली अपनी राक्षसी वृत्ति का त्याग कर दिया। बाल चंद्रमा के समान सुंदर जड़ भरत ने अपनी संबुद्धता के कारण ही भिक्षा में मिले हुए आग के अंगारे को गुड़ के लड्डू की भांति खा लिया था। ऋषि मुनि और सिद्ध जो देवताओं द्वारा सम्मानित हुए हैं, वे व्रत एवं तपस्या की समृद्धि का संचय करते समय समदर्शिता के ही कारण उद्विग्न नहीं हुए थे। रंति देव आदि राजा तथा धर्मव्याध आदि दूसरे साधारण मनुष्य भी समदर्शिता का दृढ़ अभ्यास करने से महापुरुषों के भी पूजनीय हो गए थे। इहलोक और परलोक में सुख की सिद्धि के लिए और मोक्ष रूप पुरुषार्थ में प्रवृत्ति के लिए भी उत्तम बुद्धि वाले पुरुष सदा समदर्शिता से ही व्यवहार करते हैं। किसी को भी किसी तरह की पीड़ा न देता हुआ पुरुष न मरण की इच्छा करे न जीवन की। न्याय से जो कर्तव्य प्राप्त हो जाए उसका समता पूर्वक आचरण करता हुआ विचरे। जो समतावश गुण और दोषों को एक सा जानता है, जिसकी दृष्टि में सुख दुख तथा छोटे बड़े समान हैं, जो मान और अपमान को एक सा समझता है एवं प्राप्त व्यवहारों का भी सुचारू रूप से संपादन करके पवित्र हो गया है। समता से सुशोभित होने वाला वह पुरुष सर्वत्र निर्द्वंद भाव से विचरण करता है।